चलिए आज हम क्या शुरुआत करेंगे। चाल, समय और दूरी को ज्ञात करना है, जो कि हम इसमें से चाल को बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि इसमें हम चाल को बता चुके हैं। बचा है हमारा समय। समय जो कि चाल अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम आपको बता दें कि ये दूसरा वीडियो है, और जिसमें कि हम पहले नंबर पे चाल बताए हैं। हम आपको बताए थे कि बारी बारी से आपको बताया जाएगा। अब आज हम समय की चर्चा करते हैं, इसके बाद हम दूरी की चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसमें नहीं, हाँ ठीक है, दूरी की चर्चा करेंगे। इसमें समय दिया हुआ है। चलिए, समय का अगला वीडियो में चर्चा कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दूरी दिया है, दूरी ज्ञात करना है। तो आज हम क्या करेंगे, दूरी को ज्ञात करेंगे। समय वाला अगले वीडियो में ज्ञात कर लिया जाएगा। तो ऐसे कई सवाल लेके आए हैं। चलिए हम सवाल पे आते हैं। देखिए, सवाल पे कह रहा है चाल कितना है, 40 है। तो हम यहाँ लिख देंगे चाल। चाल बराबर 40। ठीक, अब समय कितना है, यानी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय है कि 6 घंटे। यहां हम लिख देंगे समय। समय बोला है हमारा 6 घंटा। ठीक है, 6 आवर लिख दीजिए आप। इसको किलोमीटर लिख दीजिए। ठीक है, कोई गाड़ी है, चल रही है, और चलते वक्त यानी कह रहा है उसका चाल 40 किलोमीटर है। कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वह 6 घंटे में कहीं पहुंच रहा है। तो वह 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, यानी दूर कितना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला सूत्र है, हम यहां लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो अब हम इसमें क्या दिए गए, चाल हमारा पूछा है, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी नहीं पूछा है, यानी दूरी पूछ लिया है। और समय इसमें दिया है, समय हमारा 6 घंटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूरी को क्या करेंगे, दूरी को अगर हम ऐसे लाएंगे तो यहां दूरी बराबर, दूरी बराबर, अब हम दूरी को इधर लाएंगे तो ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, क्योंकि एक ही फार्मूला से हम आपको ऐसे ही फार्मूला को कई फार्मूला बना सकते हैं, जो कि इसी एक ही फार्मूला से हमें सवाल हल करना है। चाहे वह चाल दिया रहे, चाहे दूरी दिया हो, चाहे समय दिया हो, तो आप इसी प्रकार से इसको सूत्र को बना सकते हैं। अगर आपको चाल पूछा है तो दूरी बटा समय होता है। आपको दूरी दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। और अगर आपको दूरी पूछा है तो चाल दिया रहेगा, समय दिया, जैसे इसमें है चाल दिया है, समय दिया हुआ है। अगर आपसे दूरी ना पूछकर अगर समय पूछेगा, तो समय अगर पूछेगा तो आपको दूरी दिएगा और चाल देगा। ठीक, आपको इस प्रकार से सवाल को बना लेना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दूरी बराबर, अब हम यहां लिख देंगे दूरी बराबर, चाल कितना है हमारा, 40 है। आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से इसको सवाल को कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 40 है, समय कितना लगा है, 6 घंटा लगा है। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। दूरी बराबर ऐसे लिख देंगे, दूरी बराबर 6 चौका 24, 240 घंटा। नहीं आता तो आपको यहाँ पे गुणा कर लीजिए। यहाँ आप गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ 6 चौका 24 हो जाएगा, 240 हो गया। दूरी हमारी कितनी तय हुई, 240। यानी अगर वह कोई व्यक्ति चाल अपना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपने बाइक से या किसी गाड़ी से जा रहा है, और समय वो 6 घंटा लग रहा है, तो वह कितना दूरी तय करेगा, यानी 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी 240 किलोमीटर वह जाएगा अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तब। ठीक, चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में यहाँ पे देखिए, चाल दिया है हमारा 120 किमी प्रति घंटा तथा समय दिया हमारा 3 घंटा। कितना दिया है, समय 3 घंटा दिया है। तो हम सिंपल तरीके से सवाल यहाँ पे हम लिख देंगे चाल। चाल बराबर
120 किलोमीटर, ठीक। और हमारा समय दिया है 3 घंटा, हम यहां लिख देंगे समय, समय बराबर 3 हावर, ठीक, 3 घंटा। अब इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वह चल रहा है, यानी अपनी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटा को हिसाब से चला रहा है, और वह समय लग रहा है उसका 3 घंटा। तो बताइए वह 3 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाएगा तो उसकी गाड़ी 120, यानी इसका अगर रफ्तार 120 है तो यह 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, यानी कई किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो यहां हम देखें, इसका सूत्र लिख लेते हैं। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय है। तो यहां पे देखिए चाल हमारा दिया है, फिर हम यहां लिख देंगे दूरी बराबर, चाल दिया हमारा कितना 120, गुणे समय कितना दिया हमारा 3 दिया है। अब हम यहां पे फिर लिख देंगे दूरी बराबर, इसको आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पे आप साइड में गुणा कर लीजिए। अगर आप सीख रहे हैं, डायरेक्ट आपको आता है तो आप यहीं से 3 शून्य शून्य करके 3 दूना 6, 3 एक्का ना 3 गुणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इसको हम गुणा सिखा रहे हैं, 3 का अगर हम जीरो में पहाड़ पढ़ेंगे तो जीरो आएगा, कितना आएगा जीरो, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3, यानी 360, कितना आएगा 360 हमारा आंसर हो जाएगा। वह कोई व्यक्ति अगर अपनी बाइक को या किसी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला रहा है, यानी उसकी स्पीड 120 पे है और समय लग रहा है 3 घंटा, तो वह 3 घंटे में अगर 120 किलोमीटर की स्पीड से चलाएगा तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आप इसी प्रकार से सवाल को लगा सकते हैं, 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो कि आप देखिए। अब यहाँ पे चाल दिया है, चाल 200 किमी प्रति घंटा तथा समय 8 घंटे लग रहा है, कितना समय 8 घंटा। चाल यहाँ पे हम लिख लेंगे चाल, आप लिख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आपको क्लियर रहेगा कि चाल हमारा कितना दिया है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको ठीक। अब यहाँ पे हमारा कितना है, समय कितना लग रहा है, समय हम यहाँ लिख देंगे समय बराबर 8 घंटे, यानी 8 हावर, 8 हावर लग रहा है, यानी 8 घंटा लग रहा है। तब हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, सूत्र को हम लिख लेंगे दूरी, क्योंकि दूरी हुई हमारा पूछा है, इसमें चाल दिया है समय दिया है तो जाहिर सी बात है कि दूरी पूछेगा। यहाँ दूरी आप देख लीजिए, आप आपको सूत्र अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इसको तुरंत पकड़ लेंगे कि दूरी पूछ रहा है चाल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे चाल है कितना है 200 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 8। तो फिर से हम यहां लिख देंगे दूरी बराबर, इसका आप गुणा करिए, यहाँ पे देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ आप अलग से देख लीजिए, अगर 200 में हम गुणा करेंगे 8 का, तो 8 का जीरो में करें जीरो होगा, 8 का फिर जीरो में करेंगे जीरो होगा, 8 दूना 16, यानी 1600 दूरी कितना दूर करेगा, वह कितना दूर जाएगा 1600 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 1600। अगर उसकी स्पीड यानी उसकी चाल 200 से स्पीड से जा रहा है, यानी 200 स्पीड है और उसका समय लग रहा है 8 घंटा, कितना लग रहा है 8 घंटा, अगर उसका समय लग रहा है, उसका समय 8 घंटा लग रहा है, तो वह 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तब 8 घंटे की समय लग रहा है, वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रफ्तार से उसकी गाड़ी चल रही है।
तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारा एक सवाल और बचा है, उस सवाल को हम लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा समय है 6 घंटा। ठीक, चाल कितना दिया है? चाल हमारा है 12 किलोमीटर और समय हमारा है, समय कितना दिया है? 6 घंटा दिया है, 6 हावर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई अगर गाड़ी वाला है, उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी वह 12 की स्पीड से जा रहा है और उसका समय 6 घंटा लग रहा है। कितना समय? 6 घंटा लग रहा है। तो वह पूछ रहा है कि यह कितना उतने 12 की स्पीड से जाएगा और 6 घंटे में पहुंचेगा तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पे देखिए, इसको दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब यहां पे फिर हम लिख देंगे दूरी बराबर, चाल कितना है हमारा? 12 है, गुणा 6 है। ठीक है, अब हम यहां पे आगे फिर लिख देंगे दूरी बराबर। अब आपको गुणा अगर डायरेक्ट आता है तो 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर गुणा करके हम बता देते हैं। 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 एक 7। ठीक है, वैसे अगर आप 12 का टेबल आता है, 12 टेबल आप पढ़ सकते हैं। तो दूरी कितना निकल का आया? 72 किलोमीटर। तो इसको दूरी आप 72 किलोमीटर, अगर वह 12 की स्पीड से जाएगा और 6 घंटे में पहुंच रहा है तो कितना दूरी तय करेगा? 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसी लेवल का सवाल हम आपको लेके आते रहते हैं और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ऐसे ही सवाल आपको चाल, समय, दूरी ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चाल को बता दिए, जो कि आज हमारा दूसरा वीडियो था, और आज हम दूरी को बता दिए, दूरी को कैसे निकाला जाता है। कल हम बात करेंगे आपको समय का। क्या? समय का। इस प्रकार से एक ही टॉपिक पे कई बेसिक वीडियो बनाते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।